जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमन खान। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद खान साहब पर। तो आज से हम 12th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पहला चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन, लेकिन मैं उससे ना स्टार्ट करके आपकी जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है। मैं अगर वो पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोरिंग हो जाओगे। तो सेकंड चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां से स्टार्ट करेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आज मैंने जो टॉपिक उठाया उसके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उठाया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे जिसका नाम है कोण। कोण किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या, एंगल। अब कोण किसे कहते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ रहे हो तो कोण के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए कोण किसे कहते हैं। देखो कोई एक बिंदु है, ये इसको मान लिया हमने बी। अब यहां से दो रेखाएं गुजारी हमने, एक रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई। इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया हमने सी। अब देखिए एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकली तो इनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न हुआ, इनके बीच में ये वाला जो झुकाव उत्पन्न हुआ, इसी को कहेंगे क्या, कोण। इसी को कहेंगे कोण। अब देखिए जिस वाले पॉइंट पर ये झुकाव उत्पन्न हुआ उसी को कहेंगे कोण। इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, देखते हैं। इसे देखो, इस वाले कोण को एंगल बी भी कह सकते हैं, ठीक है, और एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसे एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है जो कोण वाला, जो जिस पर मतलब कोण बना है, जिस बिंदु पर झुकाव बना है, वो हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। चलिए कोण पता चल गया है आपको। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, यहां से अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री को आपका हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। देखिए यहां पर लिखा है त्रिकोणमितीय, जिसमें त्रि इसका मतलब क्या होता है, तीन। कोण तो आप लोग जानते हो, थोड़ी देर पहले अभी हमने डेफिनेशन बताई उसकी, कोण। अब मितीय का मतलब क्या होता है, मितीय का मतलब होता है मेरे भाई मापन। इसका मतलब होता है तीन कोण का मापन। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का मापन कितने तरीकों से होता है वो देख लेते हैं हम। देखो अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कोणों का मापन। कोणों का मापन, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इंग्लिश में कहते हैं इसे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखो कोणों का मापन तीन तरीके से होता है। कोणों का मापन तीन तरीके से होता है। कोणों का मापन तीन तरीके से होता है। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या होता है, पहले तरीके को हम हिंदी में कहते हैं क्या, साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति, पहली हेडिंग आप लोग यही डाल लो कि साष्टिक पद्धति क्या होती है। दूसरा तीसरा तरीका, हम सबसे पहले साष्टिक तरीके को बताएंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा तरीका इसके बाद बताएंगे हम, ठीक है। तो साष्टिक पद्धति को हम क्या कहते हैं, साष्टिक पद्धति को हम डिग्री पद्धति भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको कह सकते हैं क्या, डिग्री फॉर्म। इसको हम डिग्री फॉर्म भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये एक है सरल रेखा, ठीक है, एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या किया, इस पे एक लंब डाला, इस पे एक लंब डाला। अब जिस बिंदु पर हमने लंब डाला वहां से जो ये क्षैतिज रेखा, देखो इस वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, इस वाली रेखा को कहेंगे हम क्षैतिज रेखा, ठीक है। इस वाली रेखा को कहेंगे हम क्षैतिज रेखा, और ये वाली जो रेखा वो सीधी सीधी लंब वाली खड़ी हुई रेखा, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखो क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में जो कोण बना होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भैया समकोण। क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे समकोण, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी होगी कि एक समकोण को देखो, ये वाला समकोण है 90 डिग्री, देखो समकोण को 90 डिग्री एंगल से प्रदर्शित करते हैं, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। देखो ये समकोण है, अब इस समकोण की कम से कम हम देखो एक एक करके भाग करने लगे, करीब 90 भाग ऐसे ही करते चले जाएंगे, ऐसे ही 90 भाग करते चले जाएंगे। तो देखो इसके एक भाग द्वारा जो कोण बनेगा, इसके एक भाग द्वारा जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे 1 डिग्री। और 1 डिग्री मतलब इसी को कहते हैं साष्टिक पद्धति, या इसी को कहेंगे डिग्री फॉर्म। ठीक है, तो यहां से कुछ पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि एक समकोण बराबर क्या होता है? एक समकोण आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री आपका होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक डैश लगा है 60 के ऊपर, इसको मिनट कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 1 डिग्री को कहते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम निकालना चाहें कि तो 1 मिनट को क्या कहेंगे? तो 1 मिनट को 60 सेकेंड कहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको साष्टक पद्धति समझ में आई होगी। चलिए मैं इसके दूसरे पार्ट पर बढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जिसे हम कहते हैं क्या? वृत्तीय पद्धति। क्या कहते हैं? वृत्तीय पद्धति, या इसको हम कह सकते हैं रेडियन फॉर्म। इसको हम रेडियन फॉर्म भी कहते हैं। अब चलिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं, ये क्या होता है रेडियन फॉर्म। मैंने क्या किया, देखो जैसा कि इसका नाम है वृत्तीय, तो दिमाग लगा लो कि इसमें वृत्त तो जरूर होगा भैया। ठीक है, हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, हमने क्या किया? एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब देखो ये केंद्र है आपका, बिल्कुल केंद्र है भैया। अब देखो इसकी परिभाषा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो इस केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ये देखो ये जो सर्कल हैगी, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परिधि। ठीक है, और इसको कहेंगे क्या? केंद्र। इसको कहेंगे केंद्र। मान लिया इस केंद्र को हमने नाम दे दिया O। ठीक है, अब देखो यहां से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या R। ठीक है, अब देखो वृत्तीय पद्धति, इसकी रेडियन फॉर्म, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। अब जितनी त्रिज्या है ये, उतना ही हम परिधि पर दूरी तय करेंगे, उतनी ही मैंने परिधि पर दूरी तय करी। ठीक है, जितनी त्रिज्या है, जितनी लंबी इसकी त्रिज्या है ये वाली, जितनी लंबी ये त्रिज्या उतनी ही लंबी मैंने क्या किया? परिधि पर एक चाप लगाया। ठीक है, इतनी बराबर। यहां पर मैंने क्या किया? जहां तक जितनी लंबाई है वहां तक एक चाप लगाया, वहां से एक रेखा खींची मैंने जो कि केंद्र पर आई। तो ध्यान से देखो, इसके द्वारा और इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया गया वो कहलाता है क्या? रेडियन। क्या कहलाते हैं? रेडियन। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो वृत्त की त्रिज्या तथा त्रिज्या जितनी लंबाई वाला एक चाप खींचा, वहां से हमने क्या किया? केंद्र पर रेखा खींच दी एक। अब इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा के द्वारा जो भी केंद्र पर कोण अंतरित किया गया उसे कहते हैं रेडियन, और इसको आप प्रदर्शित करोगे किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक रिलेशन होता है त्रिज्या और चाप की लंबाई, और यहाँ पर जो कोण अंतरित किया गया उसके बीच में एक रिलेशन होता है जिसे कहते हैं क्या? L बराबर R थीटा। ये रिलेशन आप ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको ये भी लिख सकते हो कि देखो L तो यही रहा, ये वाला R उठाकर मैंने क्या किया? इसकी डिवाइड कर दिया, तो L बटे R बराबर थीटा भी हो जाएगा यहाँ से। या एक और रिलेशन हो सकता है, यहाँ से देखो मैंने अब की बार क्या किया? L अपनी जगह रहा, थीटा जो है वो इसके नीचे आ गया, तो L बटे थीटा इज इक्वल टू R। एक रिलेशन ये भी हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री।
1 पाई 180 डिग्री कोण के बराबर होता है। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको वृत्तीय पद्धति भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखो बेसिकली तौर पे क्लास 11th में जिसने पढ़ा होगा उसके सामने केवल 2 ही पद्धति आई होंगी, लेकिन इसकी एक तीसरी पद्धति भी होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रेड पद्धति। ठीक है, जो ज्यादातर 11 12th में यूज ना होकर कंपटीशन में या फिर 12th के बाद बीएससी में यूज होती है ज्यादातर। इसका हिंदी नाम क्या होता है? इसका हिंदी नाम होता है शतक पद्धति, ग्रेड फॉर्म। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इसका दूसरा नाम होता है ग्रेड फॉर्म भी कह सकते हैं इसे। तो मैं शतक पद्धति के बारे में आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं इसकी केवल आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं, जो कि इस प्रकार है कि एक समकोण को, क्या कहा मैंने? एक समकोण को कहने का मतलब एक समकोण को 100 बराबर भागों में, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्या लिखा मैंने? एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसके एक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे 1 ग्रेड, इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने परिभाषा लगी कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसके एक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे इसे? देखो क्या लिखेंगे इसे? एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। इतनी जानकारी मुझे आपको देनी थी। एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड और एक ग्रेड बराबर होता है 100 सेकेंड। नहीं, एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। ये जानकारी आप लोग ध्यान रखना। वैसे इसमें आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने केवल आपको जानकारी के लिए बता दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चीज कंपटीशन के लिए होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये जो तीनों चीजें बताई हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताई शास्त्रिक पद्धति जिसे कहते हैं डिग्री फॉर्म। सेकंड टाइम पर मैंने बताई आपको वृत्तीय पद्धति जिसे कहते हैं रेडियन फॉर्म। एंड थर्ड टाइम पे मैंने आपको बताई ग्रेड फॉर्म जिसे कहते हैं हिंदी में शतक पद्धति। अब मैं इन तीनों के बारे में रिलेशन बताना चाहता हूं। तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा क्या रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच संबंध। डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध क्या होता है? जैसे कि आपको कहीं देखने को मिलेगा कि कहीं पर आपको डिग्री में दे दिया जाएगा और रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? या फिर कहीं पर आपको रेडियन में दे दिया जाएगा, डिग्री में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? चलिए मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले किसी कोण को डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? किसी कोण को सबसे पहले डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए मेरे भाई पाई बटे 180 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या कहा मैंने कि कोई आपको पॉइंट दिया है डिग्री में, उसे आपको बदलना है रेडियन में, तो आप क्या करोगे? पाई बटे 180 से उसमें गुणा कर दोगे। एग्जाम्पल, चलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि आपको दिया है 240 डिग्री, ठीक है, आपको दिया है 240 डिग्री और लिखा है चेंज इनटू रेडियन फॉर्म। कहने का मतलब 240 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन फॉर्म में बदलो। तो कैसे बदलोगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पॉइंट डिग्री में दिया उसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि 240 डिग्री में पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब देखो क्या है, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, आसानी से इसको काट सकते हैं। देखो सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है भैया गया। 6 से डिवाइड कर दें क्या? हाँ भाई कर दो। 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18। अब देखो बचा क्या आपका, बचा 4 पाई डिवाइड बाई, नीचे देखो कुछ बचा, कुछ नहीं भैया 3 बचा। तो ये आपका आ गया रेडियन फॉर्म में। आप लोग इसे सी भी ऊपर लिख सकते हो, 4 पाई बाई 3 रेडियन। देखो ये जो सी लिखा है वो रेडियन का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है सर्कुलर, इसका मतलब होता है सर्कुलर मतलब वृत्तीय। इस सी का मतलब होता है सर्कुलर मतलब वृत्तीय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये तो बता दिया कि कोई पॉइंट अगर डिग्री में दिया है उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई बिंदु या फिर अगर कोई सवाल रेडियन में दिया है उसे डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे। देखो अगर कोई पॉइंट मान लीजिए रेडियन में दिया है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। देखो आप लोग खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। इससे पहले मैंने क्या बताया था, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि कोई पॉइंट अगर डिग्री में दिया है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। हाँ जी भैया बताया था आपने कि पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं इसका उल्टा करूं, कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट आपको रेडियन में दिया है, अगर कोई पॉइंट आपको रेडियन में दिया और चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो क्या करो, या इसी का उल्टा कर दो। कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट आपको रेडियन में दिया है और आपको बदलना है किसमें, डिग्री में, आपको बदलना है डिग्री में, तो आप 180 बटे पाई से उसमें गुणा कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल आपका है, अगर आपको दिया है जैसे मान लिया 7 पाई बाई 3, एक पॉइंट दिया है 7 पाई बाई 3, इसको चेंज करना है डिग्री में। तो मैंने बताया ना कि कोई रेडियन में अगर दिया है उसे चेंज करना है डिग्री में, तो 180 बटे पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया मैंने वैसे ही किया, देखो पाई से पाई कटा, हाँ जी कटा, 3 से 18 कटा, कितनी बार 6 बार, एक जीरो पहले ही बचा था। अब देखो 7 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो 7 6 जा 42, एक जीरो बचा था, लिख लिया भैया जीरो। तो 420 डिग्री ये बना जाकर आपका, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिकों के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां से जो सूत्र बनेंगे, बेसिकली तौर पे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, डायरेक्टली सूत्र रटवाए गए होंगे स्कूल में। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि मेन कारण क्या, वो सूत्र बनते कैसे हैं, ठीक है। मैं आपसे विदा लेता हूं, वंदे मातरम।